सब इसका हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसा षड्यंत्र जो जो हमें हमें भीतर से खोखला कर रहा है और और हम हंसते हुए अपना अपना ही नाश कर रहे हैं। अगर अगर आपके आपके अंदर अंदर अब अब भी भी सवाल सवाल उठ उठ रहे रहे हैं हैं तो तो यहीं से यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो जो आपको आपको ले ले जाएगी जाएगी नशे के नशे के परे की परे की सच्चाई सच्चाई तक। तक। क्या क्या आप आप तैयार तैयार हैं हैं उस उस अनदेखे अनदेखे सच का सच का सामना सामना करने करने के के लिए लिए जिससे जिससे सदियों से सदियों से सब सब मुंह मुंह मोड़ते मोड़ते आए आए हैं। हैं। आगे आगे बढ़ने बढ़ने से से पहले पहले अपने अपने अंदर की अंदर की खोजी खोजी आत्मा को आत्मा को जगाइए। जगाइए। हमारे हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए कीजिए क्योंकि क्योंकि जो आगे आएगा वो वो आपको आपको भीतर भीतर तक तक हिला हिला देगा। देगा। क्या क्या आपने आपने कभी कभी सोचा है कि अल्कोहल शब्द की जड़ें कहाँ तक कहाँ तक जाती जाती हैं? हैं? इसका इसका उच्चारण उच्चारण जितना जितना सामान्य सामान्य लगता है उसका उसका इतिहास इतिहास उतना ही रहस्यमयी और डरावना है। है। अल्कोहल अल्कोहल शब्द की उत्पत्ति अरबी अरबी शब्द शब्द अल्कोहल अल्कोहल से से हुई हुई है है जिसका अर्थ है एक एक आत्मा आत्मा को खाने वाली सूक्ष्म सत्ता। यह यह शब्द शब्द मूलतः एक ऐसे महीन पाउडर को दर्शाता था जिसका उपयोग मिस्र और मध्य पूर्व की प्राचीन रहस्यमय विद्या में आत्मा से जुड़ने या या उसे अलग करने के लिए किया जाता था। लेकिन लेकिन धीरे 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 यह यह शब्द उन तरल पदार्थों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो जो चेतना को परिवर्तित कर सकें और और अंततः शराब का पर्याय बन गया। प्राचीन सभ्यताओं जैसे जैसे कि कि मिस्र, भारत भारत और चीन में यह माना जाता था कि कुछ पदार्थ आत्मा और शरीर के बीच के पवित्र बंधन को कमजोर कर सकते हैं। इन इन सभ्यताओं ने शराब जैसे किण्वित पेयों के प्रति चेतावनी दी थी। वे वे मानते थे कि शराब शरीर के अंदर प्रवेश करते ही हमारी चेतना के द्वार पर एक पर्दा डाल देती है और हमें अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव में आने के लिए खोल देती है। अल्कोहल केवल एक रासायनिक यौगिक नहीं है, ये एक माध्यम है, एक ब्रिज जो हमें निचली ऊर्जा और धर्म की दुनिया से जोड़ता है। जब जब आप अगली बार एक पैग उठाएं तो तो जरा सोचिए, क्या आप सिर्फ शराब पी रहे हैं या या कोई पुरानी शक्ति आपकी आत्मा को धीरे धीरे निगल रही है। कल्पना कीजिए कि हमारी चेतना एक चमकता हुआ दीपक है जो हमें इस संसार से परे देखने की शक्ति देता है। अब अब सोचिए, अगर कोई धीरे धीरे उस दीपक की लौ को बंद करने लगे तो क्या होगा? यही यही अदृश्य युद्ध है जो शराब हमारे भीतर छेड़ती है। यह यह केवल दिमाग को सुस्त करने वाला पदार्थ नहीं है, यह एक ऊर्जा हथियार है जो आपकी चेतना पर हमला करता है, आपकी आभा को भेदता है और आत्मा को ब्रह्म से दूर ले जाता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि शराब मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित करती है, सोचने समझने की शक्ति को धीमा करती है और निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। लेकिन यह केवल सतही जानकारी है। प्राचीन रहस्यवादी परंपराएं बताती हैं कि शराब हमारी आध्यात्मिक रक्षा प्रणाली, जिसे योग में प्राणमय कोश और पश्चिम में ऑरा कहा जाता है, उसमें दरारें पैदा करती है। यह दरारें बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करती हैं जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को प्रभावित कर सकती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि शराब पीने के बाद कुछ लोग जैसे किसी और के नियंत्रण में आ जाते हैं? वे वो बातें बोलते हैं, वो काम करते हैं जो होश में कभी न करते। क्या ये सिर्फ नशे का असर है या कोई अदृश्य सत्ता उनके जरिए कार्य कर रही होती है? कई शमन, योगी और साधु मानते हैं कि नशे की अवस्था में आत्मा आंशिक रूप से शरीर से बाहर निकल जाती है और यही अवसर होता है निचली चेतनाओं के प्रवेश का। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी चेतना की रक्षा कर रहे हैं या उसे अदृश्य आक्रमण के लिए खुला छोड़ चुके हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि नशे की हालत में व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से ही मौजूद होता है, लेकिन उसकी आत्मा जैसे कहीं और भटक रही हो? यही है सोल डिस्कनेक्शन, एक रहस्यमय अवस्था जहां मन और आत्मा के बीच का पवित्र संबंध टूटने लगता है। शराब केवल तंत्रिकाओं को नहीं छूती, ये आत्मा की गहराइयों तक पहुंचकर एक अदृश्य दूरी पैदा कर देती है जो व्यक्ति को उसकी उच्च चेतना से काट देती है। प्राचीन योग ग्रंथों और रहस्यवादी परंपराओं में यह माना गया है कि आत्मा और शरीर के बीच एक ऊर्जात्मक पुल होता है जिसे सूक्ष्म तंतु कहा जाता है। जब शराब इस तंतु को कमजोर करती है तो व्यक्ति एक खाली खोल में बदल सकता है और यही वह क्षण होता है जब बाहरी शक्तियां, चाहे वे मानसिक भावनात्मक हों या सूक्ष्म ऊर्जात्मक, शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। कुछ परंपराओं में इसे वॉक इन एंटिटी कहा जाता है, एक ऐसी सत्ता जो अस्थायी रूप से आपके भीतर निवास कर सकती है। क्या यही कारण है कि शराब के बाद लोग न केवल अपना संतुलन खोते हैं बल्कि अपनी नैतिकता, चेतना और आत्मसंयम भी गंवा बैठते हैं? जब आत्मा शरीर से जुड़ी नहीं होती तो निर्णय कौन लेता है? शायद कोई और।
तो तो सोचिए, सोचिए, क्या क्या यह यह सिर्फ नशा है या या आत्मा की अनुपस्थिति में कोई और आपकी जगह ले रहा है? क्या क्या यह यह महज संयोग है कि शराब को पूरे समाज में इतना सामान्य बना दिया गया? या या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? अगर हम इतिहास की परतों को उधेड़ें तो तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। शराब को एक उपहार की तरह नहीं बल्कि औजार की तरह फैलाया गया, चेतना को कुंद करने और जनमानस को नियंत्रित करने के लिए। प्लेटो ने लिखा था, अगर अगर किसी समाज को गुलाम बनाना है तो तो उसे सुख सुविधाओं और नशे में डुबो दो। रोमन रोमन सम्राटों ने शराब को मुफ्त में बांटा ताकि जनता सत्ता पर सवाल न पूछे। वही वही नीति आज भी नए रूपों में जारी है। विज्ञापनों में शराब को कूल और फैशनेबल दिखाया जाता है और और इसके खिलाफ बोलने वालों को या तो अनदेखा किया जाता है या उपहास का पात्र बना दिया जाता है। पर पर सबसे बड़ा सवाल ये है, जो शक्तियां इसे बढ़ावा देती हैं वे खुद इससे दूर क्यों रहती हैं? क्या वे जानते हैं कि शराब सिर्फ आनंद नहीं बल्कि आत्मा के विरुद्ध एक शांति युद्ध है? शायद हाँ। और यही इस षड्यंत्र का सबसे खतरनाक पहलू है। सिर्फ देखने के लिए मत रुको, जानने के लिए जुड़ो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो सामने आएगा वो सिर्फ शब्द नहीं अनुभव होगा। आधुनिक विज्ञान कहता है शराब सिर्फ एक रासायनिक पदार्थ है जो आपके मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालता है। यह आपकी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को अस्थायी रूप से धीमा कर देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये केवल जैविक प्रभाव है या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान छू नहीं पा रहा और जिसे प्राचीन आर्षि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था? आधुनिक विज्ञान हर उस चीज को नापने की कोशिश करता है जिसे देखा, छुआ या तौला जा सके। लेकिन चेतना, आत्मा, ऊर्जा क्षेत्र ये वो चीजें हैं जो आज भी विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। विज्ञान शराब को नशा कहता है, लेकिन प्राचीन चेतावनी कहती है यह आत्मा और शरीर के बीच के पवित्र पुल को तोड़ने का यंत्र है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि शराब गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड गाबा नामक न्यूरोट्रांसमीटर को उत्तेजित करता है, जिससे मस्तिष्क में शांति और थकान की भावना आती है। यह व्यक्ति को तनाव से मुक्त करता है और साथ ही सतर्कता, विवेक और आत्मनियंत्रण को कम कर देता है। लेकिन क्या बस इतना ही? जब कोई व्यक्ति नशे में धुत होकर खुद को खो देता है, क्या वह केवल रसायनों का खेल है या वह चेतना का विक्षेप है? प्राचीन परंपराओं में इसे सोल डिस्कनेक्शन कहा जाता था, आत्मा का अस्थायी रूप से शरीर से अलग होना। आधुनिक विज्ञान यहाँ मौन है क्योंकि आत्मा को मापने की कोई मशीन उनके पास नहीं। भारत के वेदों में शराब को मद्य कहा गया है और यह स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी साधक, कोई भी योगी या आत्म खोज का इच्छुक व्यक्ति इससे दूर रहे। महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य के साथ साथ शुद्धि को साधना की नींव बताया और शराब उस शुद्धि को नष्ट करती है। बौद्ध धर्म में पंचशील का पहला नियम है, मैं उस व्यवहार से बचूंगा जो चेतना को भ्रमित करता है। इसी कारण शराब पूर्ण रूप से निषिद्ध है। इस्लाम में इसे हराम घोषित किया गया क्योंकि यह आत्मा को धोखे में डाल देती है। ईसाई रहस्यवादी परंपराओं में भी यह माना गया कि शराब एक द्वार खोलती है, लेकिन ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर, अंधेरे की ओर। शराब सबसे पहले हमारे शरीर के ऊर्जा मार्गों को बाधित करती है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसकी कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है। यह प्रक्रिया अत्यंत नाजुक होती है और पूर्ण नियंत्रण, संतुलन और शुद्धता की मांग करती है। लेकिन शराब इस पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देती है। यह मूलाधार रूट चक्र को अत्यधिक सक्रिय कर देती है, जिससे व्यक्ति भौतिक वासनाओं में डूबता है और आज्ञा चक्र थर्ड आई को निष्क्रिय कर देती है, जिससे आध्यात्मिक दृष्टि धुंधली हो जाती है। नतीजा, साधक कभी भी अपने उच्चतम स्वरूप से जुड़ नहीं पाता। असली साधना मन को स्थिर और पारदर्शी बनाती है ताकि वह अंतरिक्ष की तरह विशाल हो सके। लेकिन शराब मन को अस्थिर और धुंधला बना देती है। एक साधक के लिए यह वैसा ही है जैसे कोई दर्पण को मैला करके उसमें आत्मा का चेहरा देखने की कोशिश करे। यही कारण है कि भगवान शिव, जो योग के अधिपति माने जाते हैं, ने सोमरस का संकेत दिया, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ था आंतरिक अमृत, न कि बाहरी नशा।
जो लोग इसे बाहरी नशे से जोड़ते हैं वे केवल प्रतीकों की सतह पर रह जाते हैं, सार तक नहीं पहुंचते। आज शराब को नॉर्मल कह दिया गया है, पार्टी की जान बना दिया गया है, और अगर आप इससे दूर रहते हैं तो आपको पुराना सोच वाला कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में आधुनिकता वो है जो आत्मा को विकसित कर दे? क्या प्रगति का मतलब चेतना को खो देना है? जो ध्यान की गहराइयों को छूना चाहता है उसके लिए शराब एक दीवार है, जो आत्मा की आजादी चाहता है उसके लिए एक बेड़ी है, और जो दिव्यता के प्रकाश में चलना चाहता है उसके लिए शराब अंधकार का द्वार है। क्या आप ध्यान की गहराई में उतरने के लिए इस नशे से मुक्त हो सकते हैं, या आप भी उस भ्रम में जीते रहेंगे जिसे ज्ञान से दूर रखने के लिए बनाया गया था? नीचे कमेंट करें। क्या आप इस रहस्य से पहले से परिचित थे? और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, चेतना की क्रांति है। कल्पना करो, एक पक्षी है, खुले आकाश में उड़ने के लिए बना हुआ। उसकी आत्मा की असली पहचान है स्वतंत्रता। लेकिन अगर उसी पक्षी को एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, जहां हर सुविधा हो पर उड़ने की आजादी न हो, तो क्या वह सच में आजाद है? अब यही सवाल खुद से पूछो। क्या तुम वाकई आजाद हो, या शराब के एक अदृश्य पिंजरे में बंद? शराब कोई साधारण पेय नहीं है, ये एक धीमा जहर है पर आत्मा के लिए। ये धीरे धीरे तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता को निगलती है, निर्णय की शक्ति को कुंद करती है, और चेतना को अपने वास्तविक स्वरूप से काट देती है। जब कोई शराब के नशे में होता है तो वह वही नहीं रहता जो वह सच में है। उसके शब्द, विचार, व्यवहार सब बदल जाते हैं। सवाल ये है, कौन बदलता है और क्यों? प्राचीन रहस्य दर्शन का मानना था कि शराब आत्मा को कमजोर करती है, जिससे बाहरी नकारात्मक ऊर्जा या लोअर एंटिटीज शरीर में प्रवेश कर सकती है। कई सभ्यताओं में शराब को स्पिरिट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके सेवन से इंसान की अपनी स्पिरिट यानी आत्मा दब जाती है, और कोई और उस खाली जगह को भर सकता है। ये एक अलग जेल है जिसमें न जंजीरें दिखती हैं न दीवारें, पर कैद इतनी गहरी होती है कि आत्मा पुकारती है और मन सुन ही नहीं पाता। तो सोचो, क्या तुम अपनी आत्मा के मालिक हो, या शराब की बनाई जेल में कैदी? अब जब परत दर परत सच्चाई का पर्दा उठ चुका है, सवाल तुमसे है, क्या तुम इस भ्रम में जीते रहोगे कि शराब सिर्फ मनोरंजन का साधन है, या उस दिव्य पुकार को सुनोगे जो तुम्हारे भीतर से आ रही है, तुम्हारी आत्मा की अंतिम पुकार? हर बार जब तुम नशे का एक घूंट लेते हो, तुम्हारी चेतना एक कदम पीछे हटती है, और हर बार जब तुम सजग होकर इनकार करते हो, तुम्हारी आत्मा और मजबूत होती है। ये सिर्फ आदत बदलने की बात नहीं है, ये आत्म मुक्ति की लड़ाई है। कॉन्शियसनेस वर्सेस कंट्रोल की वो जंग जो भीतर ही लड़ी जाती है। इस वीडियो का अंत नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है तुम्हारी नई यात्रा की। एक ऐसी यात्रा जहां तुम्हारा मार्गदर्शन खुद तुम्हारी चेतना करेगी। तो अब तुम तय करो, तुम इस अंधकार में कैद रहना चाहते हो, या उस प्रकाश की ओर बढ़ना जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर ये संदेश तुम्हारे भीतर कुछ जगा सके तो इसे औरों तक पहुंचाओ। अब